एक अफसर ने एक सिपाही को हुक्म दिया, 60 किलो की लकड़ी की बीम उठा, और भूख से कमजोर पड़ा वो सिपाही सिर्फ अपनी आखिरी ताकत जुटाकर बीम को थोड़ा सा उठा पाया। आस खड़ा एक और अफसर बोला, अगर इसने बीम गिराई तो गोली मार देना। सिपाही के पांव कांपने लगे, पर उसने बीम नहीं छोड़ी। उसे मौत का डर नहीं था, वो अपनी कुचली हुई इज्जत के लिए लड़ रहा था। एक पल भारी होता गया, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं। हजाती कैदी दंग रहे। उनकी नजर में अब वो कोई आम सिपाही नहीं रहा। दुश्मन अफसर की घमंड भरी आंखों में भी अब डर झलकने लगा था। बाकी कैदियों ने काम छोड़ दिया, अब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसे हौसला देने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं उठा रहा था, वो पूरी कौम की आत्मा को उठाए खड़ा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में आंखें डालकर देखा और सोचा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी जिंदा हिम्मत इनकी मौत से ज्यादा डरावनी है। फिर एक झटके में उसने बीम और ऊंची उठा दी, एक ऐसी ताकत के साथ जो कभी नहीं झुकी। अपमान से जलता अफसर दिल मिला गया, बंदूक उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। और अफसर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, इतनी जिल्लत और पीड़ा के बाद भी वो सिपाही टूटा नहीं, वो सिर्फ शरीर को तोड़ पाया और उस अदम्य आत्मा को नहीं। उसी वक्त अफसर समझ गया वो हार चुके। लुईस जमीन पर गिरा था, पर दिल में उसमें जीत दर्ज कर ली। अफसर वही घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगे। कुछ ही दिन बाद दुश्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को एक कतार में ले जाया, गिरा गया, तुम्हें नहाने ले जा रहे हैं। और सब समझ गए ये नहाना नहीं, आखिरी सफर था। अभी आसमान में वर्षक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गोली चलाने का हुक्म रुक गया। ऊपर से राहत का सामान गिरने लगा। अभी के चेहरे खिल उठे, बच गए थे। लुईस जो अब भी घायल था, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस दुश्मन अफसर के कमरे तक गए। वो देखना चाहता था कि वो दरिंदा अब क्या बन चुका है, और अफसर अब उससे आंख नहीं मिला सका और शर्म से भाग खड़ा हुआ। लुईस आखिरकार अपने घर लौटा, घुटनों के बल जमीन चूमी, अपने परिवार